शक आ रहा है, शहवत आ रही है, यकीन टूट रहा है, हिम्मत टूट गई है, नकद हो रहा है, हिक़्त हो रहा है, हसद हो रही है, मुज़ब्ज़बीना बैना ज़ालिक चल रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह खड़ा या ला इलाहा इल्लल्लाह खड़ा, नहीं संभाल पा रहा, ना मुनाफ़िक़ों को डील करना आ रहा, ना ये वाली पार्टी डील करनी आ रही है, अंज़रतुम अम लम तुनज़िरुम ला युमिनून, ना चिट्टे मुनकरों को डील करना आ रहा है। इतनी बड़ी तनव्वो के अंदर प्रोडक्ट नहीं बननी इंसान से, उसको बन नहीं रही चीजें उससे, वो मनोसलवा नाजिल नहीं हो रहा अगर उसके ऊपर, तो सोचने वो हल क्या है उसका, कैसे निकलेगा एक इंसान। अल्लाह ताला ने कुरान में उसके एक आयत में बड़े उसूल दिए कि यहां पे चेक कर ले अपना, गलती इधर ही होगी तो ये हो नहीं सकता कि ईमान का तकादा पूरा हो, अंतुमुल आलाउना इन कुंतुम मुमिनीन, और गलबा ना, ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है, ये दलील नहीं बनती इस महल में। मुसलमान कभी भी ना हिस्सी लिहाज से हारने के लिए आया है, ना मानवी लिहाज से हारने के लिए आया। अगरचे हिस्सी हार भी जाए तो ज़ालिकल फौजुल कबीर, फिर भी जिस्म जलने के बाद करिए वहां, क्योंकि उनका फलसफा, उनकी सोच, उनका नजरिया जीत गया। वो मरे और शहीद भी हुए तो अपने टर्म्स पे, मोमिन अपने टर्म्स पर शहादत कबूल करता है, और वो है उसका अकीदा कि तौहीद। तो अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, इंसानों पर अगर अल्लाह का कोई एहसान है ना, एहसान, तो वो ये है कि अल्लाह ने उनके बीच में से ये रसूल भेज दिया। उसे वला तकिल्नी इला नफ्सी तरफत ऐन नहीं किया, उसे उसके हवाले नहीं किया कि तू खुद ढूंढ ले रास्ते, और अकल के हवाले नहीं किया अल्लाह ने। अगरचे अकल फसाद और नफे को पहचानने की कुछ हद तक ताकत रखती है, मगर असल नहीं बनाया इसे, अकल को असल नहीं बनाया, शरा पर मुकदम नहीं किया, मानज़ल अल्लाह पर हवाले नहीं किया इंसान को उसकी नफ्स। अल्लाह ने कहा एहसान है मेरा कि मैंने मखलूक तख्लीक कर दी, ये एहसान है, अगरचे वलाउल हम्दु फिल उला वल आखिरा, तू ना भी कर तो तब नहीं, जब कुछ भी नहीं था तब भी हम थी, जब कुछ भी नहीं होगा तब भी हम, जरूरत नहीं थी, बनाया, इख्तियार दे दिया, ये भी एहसान है, अल्लाह ने इख्तियार दिया। उस इख्तियार के बाद फिर एक एहसास भेजा वही की शक्ल कि जब तुझे रास्ता ना मिले उन अंधेरों के अंदर, जब तुझे वो तन्हाइयां महसूस हो रही, गुमनाम हो चुका, हक के रास्ते की शान ही यही है, ना आगे कोई होगा, ना पीछे कोई होगा, ना दाएं ना बाएं कोई नहीं होगा। यह तन्हाइयों का सफर है, यह गुमनामियों का सफर है। वो जिंदगी क्या जिसे तन्हाई नसीब ना हो। मेरा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 36 की उम्र में अपनी हसीन तरीन उस दौर में जब पहुंच रहा था, 40 साल की, 36 की उम्र में उसने दुनिया से अलहदगी अपनाई। कायनात का सबसे बड़ा लीडर 36 साल की उम्र में गार में चला गया। वो जरूरत थी उस टाइम पर, उस पाकीज़गी को, उस तन्हाई की जरूरत थी, क्योंकि जंगें आ गए, इस सफर में जंगें, और सबसे बड़ी जंग खारिज में नहीं होती बेटा, सबसे बड़ी जंग इंसान अपने आप से लड़ता है। तो क्या ही जबरदस्त मौकूल है अरबी का, मन अदरका सियासत नफ्स ही फकत अदरका सियासत अन्नास, जो अपने नफ्स की कलाबाजियों को मास्टर कर गया और उस पर गालिब हो गया, जो अपने नफ्स की अफराद तफरीद को माहिर होकर संभाल गया, जो अपने नफ्स की कलाबाजियों को मुंह देख, जो लड़ गया अपने आप से, और अपने अंदर की सियासतों को, जो उसके अंदर हक के रास्ते पे, तस्हीह के रास्ते पे, तगयीर के रास्ते पर, इनकलाब के उस रास्ते पे जब वो गामजन करता है, तो नफ्स जो अंदर से बदमाशियां करता है, जो इसको संभाल गया, वो लोगों पर भी राज कर जाएगा। वो समझ जाएगा कि इंसानों की नफ्सियात क्या। तो अल्लाह फरमाता कि मैंने बड़ी बात है तुझे तेरे हवाले नहीं किया मेरे बंदे। जब इंसान को इख्तियार दिया है
देखें उसे। और एतराज भी था आसमानों पे, अतजालु फीहा मा युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। फिर इख्तियार की कहानी अल्लाह शुरू हो रही है, फिर फसाद होगा, फिर खून रेजी होगी। ने कहा मैं जानता हूं जो तुम्हें नहीं पता। अल्लाह फरमाता है नबियों ने आके 4 बड़े काम सिखाए कौमों को, 4 बड़ी चीजें सिखाई। उनमें से पहली जो है वो शानियां बैठी, यतलू अलैहिम आयात। वो लोग अल्लाह के पैगाम को, उस रोशनी को, उस रूह को, उस नूर को सुबह शाम पढ़ते थे। तिलावत कुरान नबियों का शेवा है, सुन्नत रही है उनकी और अव्वलीन तरजीह रही। तो मुबारक हो इस इदारे के उन बच्चों को, उन लोगों को जो नबियों के पहले जिहाद का काम सर्फ कर रहे हैं। आगे की 3 चीजें फिक्री हैं बहुत। युज़क्कीहिम, नफ्स का तज़किया, ये थी उनकी असल पहली चीज जिस पर वो बहुत काम करते थे। ह्यूमन साइकोलॉजी और नफ्सियात के अंदर जो खराब है उसको बैलेंस पे लाते थे। और इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह कहते हैं हमने बड़े मगरबी फलसफों से मुकाबले किए हैं। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह, अल्लाह ताला हमारे शेखुल इस्लाम को आला मकाम दे। अगर मदारिजुस सालिकीन ना होती, अल्लाह ले आता दूसरी चीज। अगर मदारिजुस सालिकीन ना होती, हम बड़ी फतूहात ना कर पाते। हमने उस दुनिया के अंदर इमाम इब्न क़य्यिम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह के थ्रू बड़ी जंगें जीती। और हमारा शेखुल इस्लाम फरमाता है क़द्दसल्लाहु रूह के कुरान में युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा भी तरतीब आई है, और व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व युज़क्कीहिम भी आई है। तो ये तो कुरान के एजाज और असालीब का सबसे बड़ी शान है कि तकदीम ताखीर तो ऐसी होती ही नहीं है जिस पर बहस ना की जाए। यहाँ मुब्तदा खबर के मुकद्दम मुअख्खर हो जाए तो बहस खुल जाएगी, उसके अंदर गहराई की। अल्लाह ने पूरी तरतीब अगर आगे पीछे किया तो कोई तो गहरा नुक्ता होगा। तो देखें 7वीं सदी के इस कदावर हस्ती का इस्तिंबात और इस्तदलाल देखें। वो कहते हैं और अत्तस्किया तो कबल तालीम व बाद तालीम भी आया है। देखें वो कहते हैं तहरीक की इब्तिदा भी तस्किये नफ्स से होगी। इंसान की तकमील, तजमील, तहसीन, तारीफ, ताईद, तामीर की इब्तिदा भी तस्किया नफ्स से होगी, और उसका वसत भी तस्किया नफ्स होगा, और उसकी इंतहा भी तस्किया नफ्स होगी। क्योंकि ये नफ्स आखिरी लम्हे में भी इंसान को बर्बाद कर सकता है। तो जिन लोगों ने बड़ी बड़ी सरदारियां रखी हैं दुनिया में इस नूर की, इस रूहानियत की, जिन्होंने सल्तनतें बनाई हैं इंसानियत के लिए, काम किए हैं बड़े बड़े, उनका अपने नफ्स के ऊपर मुहासबा और चेक बड़ा सख्त होता था, बड़ा सख्त मुहासबा। और ये नफ्स ही मरवाएगा। इन्ना नफ्स लम्मारतुम बिस्सू, ये नफ्स मरवा देगा इंसान। दुश्मन के साथ एक टेबल पे बैठ के खाना शेयर नहीं करने देगा ये नफ्स। अगरचे कामयाबियों के लिए बड़े दुश्मनों को बगलों में रखना पड़ता है। ये नफ्स मुनाफिकीन के साथ नहीं चलने देगा, ये नफ्स दोस्तों के साथ नहीं चलने देगा, ये बदगुमानियां कराएगा, ये गैर अहल को गद्दी देगा, ये उस्तादों का लोटा नहीं उठाने देगा, ये उस्तादों पर किबर के बाप बांध देगा उनके खिलाफ, ये शागिर्दों के ऊपर उसे सख्त, ये शागिर्दों पे जुल्म करवाएगा, ये वज़ ओ शै अला मौदिई की धज्जियां उखाड़ देगा कि ये दीन तो इंसानियत का सबसे बड़ा सबक ही है, पुटिंग द राइट थिंग एट द राइट प्लेस एंड द रॉन्ग थिंग एट द राइट प्लेस। सही चीज को सही महल पे रखना और गलत चीज को भी सही महल पे रखना, यह है दीन। ये नफ्स उलट कराएगा, ये कसरत कलाम कराएगा, ये कील काल कराएगा इंसान से, ये ज्यादा बुलवाएगा और दुश्मनों को तेरे बारे में सबसे ज्यादा सुनवाएगा और लॉग फाइल लिखना शुरू कर देंगे। जहां खामोशियां थी वहां पर कसरत कलाम कराएगा, जहां तवक्कुफ था वहां तजर्रा कराएगा, जहां तजर्रा बनता था वहां तवक्कुफ कराएगा।
जहां पे 4 जुमले थे वहां गुफ्तार के गाजियों से 40 जुमले निकलवाएगा, क्योंकि मुस्बत चीज मनफी को खा जाएगी, ये कायदा है। इस बात नफी पे गालिब होगा इंशाअल्लाह। पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म हमेशा मैदान मारेगा, सच्चाई मैदान जीत की आएगी, अगरचे ताबीर की गलती ही क्यों ना हो। इसलिए तो जब उसने कहा अंता अब दीवाना रब्बो, तो जुमला अपने महल में कुफरिया ही है, लेकिन नीयत और कसद और अज़म उसका लिल्लाहियत और उलूहियत वाला ही था। तो अल्लाह ने क्या जान हो जान दिया इंसान नल कुल्लू बनी आदम खता। तो ताबीर और इबारत की गलती अगरचे महल में ठीक होनी चाहिए दूसरी जहत से, लेकिन नीयत फिर क्यों नहीं हुआ, फिर क्यों छिन गया, फिर क्यों दर लुट गया मेरा, फिर क्यों नहीं वो इदारा एक संगे मील बन सका, वो फिक्र उस उरूज तक क्यों ना पहुंच सका। हक होने के बाद भी क्यों नहीं वो बात सीने में उतर सकी, अगरचे इल्ला कलीला किल्लत ही थी जो हक वालों को मिली विरासत, किल्लत ही थी। तो अल्लाह ताला ने हमें कुरान में, मैंने कुछ नहीं ढूंढा, पहले ही मौजूद था। अल्लाह ने कुरान में कुछ ऐसी कुल्लियात दी हैं, मैक्रोस जिसे हम कहते हैं, मैक्रो प्रिंसिपल्स कहते हैं, जुज़ियात तो ऐसी हैं कि हैरान हो जाए इंसान। किसी जगह पर है वैसा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और किसी जगह पर है जज़ाउ सय्यति बिमिस्लिहा। मुश्किल है जुज़ियात को मास्टर करना, लेकिन कुल्ली कायदे ऐसे दिए अल्लाह ने जहां से इंसान अपनी जिंदगी की उस तहरीक को हर वक्त चेक ले सकता है, मुहासबा कर सकता है कि हम वो कैसे वहां तक पहुंचे।